Today we are going to learn our chapter number 8. हमारा chapter number 8 है फुर्र. Okay, let's start our chapter. On my head I have a crest. All say I dance the best. Of my feathers I am proud. Before the rain I cry aloud. कौन कहता है? On my head, मेरे हेड पे I have a crest. मेरे पास क्रेस्ट है. All say I dance the best. सभी लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा डांस सबसे बेस्ट है. Of my feathers I am proud. मेरे फेदर्स की वजह से मुझे प्राउड फील होता है. Before the rain I cry aloud. रेन से पहले मैं बहुत क्राई करता हूँ. बोलो बोलो मैं कौन हूँ? तो ये कौन होगा? पीकॉक. सेकंड है लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल. मेरी टेल कैसी है? लॉन्ग एंड ग्रूव्ड. हाई अप इन द स्काई आई सेल. मैं स्काई में बहुत दूर तक फ्लाई कर सकता हूँ. आई पिक एंड ईट ऑल द माइस. मैं सभी माइस को पिक करता हूँ और खा जाता हूँ. द ब्लैंक इज वॉट यू कॉल मी. तुम मुझे क्या कहोगे? तो ये कौन होगा? काइट. थर्ड है माई फेदर्स आर ग्रीन. माई बीक इज रेड. guava and green chili I am fed. I love to copy people's voice and keep making a lot of noise. ये क्या कहता है? My feathers are green. मेरे जो फेदर्स है वो ग्रीन कलर के हैं. My beak is red. बीक यानी कि चोंच. मेरी जो चोंच है वो रेड कलर की है. guava and green chili I am fed. मैं guava और ग्रीन चिली को खाता हूँ. I love to copy people's voice. मुझे पीपल की वॉइस को कॉपी करना बहुत पसंद है. And keep making a lot of noise. और मैं बहुत सारा नॉइज करता हूँ. बोलो बोलो मैं कौन हूँ? तो ये कौन होगा? तोता यानी कि पैरोट. ओके. ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई कलर. क्रो क्रो आई डू ऑल द लॉन्ग. ये क्या कहता है? ब्लैक आर माई फेदर्स. मेरे फेदर्स कौन से कलर के हैं? ब्लैक कलर के. एंड ब्लैक इज माई कलर. और मेरा कलर भी ब्लैक है. काउ काउ आई डू ऑल द डे. ऑल द डे में क्या करता हूँ? क्रो क्रो. तो ये कौन होगा? क्रो. ओके. नेक्स्ट है कुहू कुहू इज माई साउंड. कुहू कुहू मेरा साउंड है. एवरीवेयर आई एम फाउंड. मैं हर जगह पे फाउंड यानी कि दिखती हूँ. माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम. मुझे फेम कौन देता है? मेरा स्वीट वॉइस. ब्लैंक इज माई नेम. बोलो बोलो मैं कौन हूँ? तो कौन होगा? कुकू. डेड एनिमल्स आई डू ईट. मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट. डेड एनिमल्स जो मर चुके हैं ऐसे एनिमल्स को मैं खाता हूँ. मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट. मैं सारे प्लेसेस को क्लीन एंड नीट रखता हूँ. हाई अप इन द वल्चर आई फ्लाई. वल्चर इज वॉट आई एम कॉल्ड बाय. इसको हम क्या कहेंगे? वल्चर. नेक्स्ट है माई बीक इज वेरी स्पेशल. मेरी जो बीक है वो बहुत स्पेशल है. आई यूज इट लाइक अ नीडल. मैं उसको नीडल की तरह यूज करता हूँ. स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम. मैं मेरे होम को बनाने के लिए लीव्स को स्टिचिंग करता हूँ. द ब्लैक बर्ड इज हाउ आई एम नोन. मैं कौन से बर्ड की तरह जाना जाता हूँ? तो हमारा आंसर होगा टेलर. माई बीक इज पिंक. फेदर्स ग्रे. गुटुर गू आई गो ऑन ऑल डे. इन हाउस आई मेक माई होम. अ ब्लैंक इज हाउ आई एम नोन. ये क्या कहता है? मेरी जो बीक है वो पिंक कलर की है. मेरे जो फेदर्स है वो ग्रे कलर के हैं. गुटुरगू आई गो ऑन ऑल डे. मैं पूरे दिन गुटुरगू करता रहता हूँ. इन हाउस आई मेक माई होम. और घर में मैं अपना घर बनाता हूँ. अ ब्लैंक इज हाउ आई एम नोन. बोलो मैं किस बर्ड से जाना जाता हूँ? तो हमारा आंसर होगा पीजन. ऐसा कौन करता है? पीजन. ओके. इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक.
ये कहता है मैं ट्रंक ऑफ ट्रीज का जो ट्रंक होता है उसमें होल बनाता हूँ। हिडन इंसेक्ट्स आई इंटेक्ट, मैं क्या लेता हूँ? हिडन इंसेक्ट्स। टुक 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 आई वर्क ऑल डे, मैं ऑल डे टुक 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 करता रहता हूँ। द ब्लैंक इज व्हाट पीपल से, बोलो मुझे पीपल क्या कहते होंगे? तो हमारा आंसर होगा वुड पिकर। ओके, यहाँ पे आउल है और मैना है, ये एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते हैं। आउल पूछता है व्हाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, जंगल में इतना सारा नॉइज क्यों है? आई जस्ट कैन नॉट स्लीप, मैं इसलिए नॉइज के वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। फिर मैना क्या कहती है? डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देम सेल्व्स एंड शाउटिंग, जो बर्ड्स होते हैं वो पूरे दिन क्या करते रहते हैं? शाउटिंग करते रहते हैं। आपको तो पता ही होगा, आउल होता है वो पूरी नाइट जगता है और पूरे दिन सो जाता है। ओके, नेक्स्ट है देयर वॉज अ मीटिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की मीटिंग चल रही थी। आउल हैज स्टार्टेड द टॉक, जो आउल था उसने बोलना स्टार्ट किया। इट सेज, उसने कहा वी आर ऑल स्पेशल इन अवर ओन वेज, हम सब अपने अपने वेज में स्पेशल होते हैं। जैसे हम एनिमल्स, ह्यूमंस में ऐसा होता है कि सब अपनी अपनी तरह से स्पेशल होते हैं, वैसे बर्ड्स में भी ऐसा होता है, हर बर्ड अपनी तरह से कुछ स्पेशल होता है। अवर क्लोव्स, बीक्स, feathers and sounds are different yet we are all friends. All birds, सभी बर्ड्स में क्या होता है? क्लोज, बीक्स, feathers and sound, डिफरेंट बर्ड के डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट बर्ड्स के साउंड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इफ वी ऑल लुक्ड अलाइक एट देम सेम फूड एंड मेड द सेम साउंड, थिंक हाउ डल द वर्ड वुड बी। सोचो कि सभी का लुक सेम हो, सभी सेम खाना खाते हो, सभी सेम साउंड मेक करते हो, तो ऐसा सोचो कि जो वर्ल्ड होगा हमारा वो कैसा दिखता। तो जो वर्ल्ड होता ऐसा वो बहुत डल दिखता। इसीलिए सभी डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, सभी डिफरेंट ह्यूमंस डिफरेंट होते हैं और सभी बर्ड्स भी एक दूसरे से लुक वाइज, साउंड वाइज और खाने में भी वो डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं। ओके, अब है थिंक एंड राइट। विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। यहाँ पे इस लेसन में कौन कौन से बर्ड्स मेंशन हुए? तो पीकॉक, क्रो, पिजन, पैरोट, वुल्चर, काइट, वुड पिकर और क्रेन, ये सभी यहाँ पे मेंशन हुए। ओके, फाइंड आउट, फाइंड आउट में क्या है? नाउ गो आउट एंड लुक फॉर बर्ड्स अराउंड। आप जहाँ पे भी हो वहाँ से बाहर जाना है आपको और अराउंड, आपके अराउंड आपको देखना है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। ओके, हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी, आपको कितने बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। हाउ मैनी बर्ड्स डू यू नो फ्रॉम देम, और इस सभी बर्ड्स में से ऐसे कितने बर्ड्स हैं जिसको आप पहचानते हो, ये आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ओके स्टूडेंट, आपकी एक एक्टिविटी थी कि आपको घर से बाहर निकलना है, सारे बर्ड्स को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके ये जो टेबल है उसको फिल करना है। आपको क्या करना है? नेम ऑफ द बर्ड, जिस बर्ड को आपको ने देखा हो उस बर्ड को यहाँ पे लिखना है। कोई भी आप लिख सकते हो, स्पैरो, पिजन, पैरोट, क्रो और मैना, मैंने ये लिखे हैं। फिर क्या करना है? वेयर डिड यू सी दिस, आपने उसको कहाँ पे देखा, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। इन वाटर, जो वाटर में आपने बर्ड देखा हो तो वहाँ पे राइट मार्क करेंगे। ट्री पे देखा हो, ऑन द ट्री, तो वहाँ पे आप राइट मार्क करेंगे। ऑन द ग्राउंड, आपने बर्ड ग्राउंड पे देखा हो तो वहाँ पे आप राइट मार्क करेंगे। इन द हाउस, किसी के हाउस में उसको देखा है तो वहाँ पे राइट मार्क करेंगे। या फ्लाइंग, उड़ते हुए पंखी को देखा हो तो वहाँ पे आप राइट मार्क करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्पैरो, तो स्पैरो कहाँ होती है? स्पैरो जनरली ऑन अ ग्राउंड, इन अ हाउस, कहाँ पे भी हो सकती है। आपने उसको जहाँ पे भी देखा हो उसको आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है। फिर पिजन, तो पिजन में ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस, फ्लाइंग।
पैरोट। तो पैरोट कहाँ पे होते हैं जनरली? ऑन द ट्री, इन द हाउस और फ्लाइंग करते हुए। फिर क्रो, क्रो जनरली हमें दिखते हैं ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड और फ्लाइंग करते हुए। फिर मैना, मैना ट्री पे रहती है इसलिए ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड और फ्लाइंग करते हुए। ओके, इस टेबल को आप आपकी तरह आपके अकॉर्डिंग भी फिलअप कर सकते हो। हैव यू एवर नोटिस दैट कि डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिक्स? क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जो डिफरेंट तरह के बर्ड्स होते हैं उनकी जो बिक्स होती है यानी कि चोंच होती है वो भी डिफरेंट तरह की होती है। गिव वन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बिक्स ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट बिक्स उसकी पिक्चर दी हुई है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है। ओके, लुक एट देम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स। क्या करना है आपको? यहाँ पे पिक्चर्स को केयरफुली देखना है और उसको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पिक्चर कौन सा है? पैरोट का, तो क्या आएगा? पैरोट। तो पैरोट की बीक सारे दूसरे बर्ड से डिफरेंट है। फिर सेकंड है क्रो, थर्ड पिक्चर है पीकॉक का। ओके, फिर नेक्स्ट है, ये जो है वो है काइट और फिर है क्रेन। यहाँ पे आपको जो जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे आपकी तरह से कोई भी बर्ड का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसके नीचे आपको उसका नेम लिखना है। ओके, इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द बीक ऑफ सम अदर बर्ड, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। आपको क्या करना है? इन अ ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द बीक, बीक की पिक्चर ड्रॉ करनी है, सम अदर बर्ड कोई और बर्ड की, और उसको कलर करना है और उसका नीचे नेम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स दे ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जैसे डिफरेंट तरह के बर्ड्स की बीक डिफरेंट होती है वैसे ही उनका फूड भी दूसरे बर्ड से डिफरेंट होता है। वाइल सम ईट फ्रूट्स, सम ईट सीड्स, कुछ बर्ड्स फ्रूट्स ईट करते हैं तो कुछ बर्ड्स सीड्स ईट करते हैं। सम ईट एग्स, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो एग्स खाते हैं। वाइल अदर्स ईट फिश, और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फिश को अपने फूड की तरह लेते हैं। ओके, यहाँ पे है मैच द बर्ड्स विथ देयर फूड। आपको क्या करना है? बर्ड्स को उनके फूड के साथ मैच करना है। फर्स्ट है, सारे बर्ड्स को हम उनके फूड के साथ मैच करेंगे। ओके, अब हम सारे बर्ड को उनके फूड के साथ मैच करेंगे। ओके, ये जो फर्स्ट है बाज क्या खाता है? और बर्ड्स को, जो मरे हुए बर्ड्स होते हैं उनको। फिर ये क्या खाता है? रेट को। फिर ये जो लक्कड़ खोद होता है वो खाता है छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, लाइक आंट, जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उसको। ओके, इसलिए हम उसको उसके साथ मैच करेंगे। फिर जो पैरोट होता है वो पैरोट मिर्च खाता है, तो उसका फूड क्या है? उसको हम मिर्च के साथ मैच करेंगे। फिर है पीजन, जो पीजन होता है वो सीड्स खाता है, इसलिए हम उसको उसके फूड के साथ मैच करेंगे। मैंने यहाँ पे मैच किया हुआ है, आपको बर्ड्स को यहाँ पे जो रास्ता दिया हुआ है उससे लेके उनके फूड तक उनको पहुँचाना है। ओके, हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है? जो सारे बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई एंड वॉक, उसके उनका उड़ने का तरीका और उनका वॉक करने का तरीका वो भी डिफरेंट होता है। सारे बर्ड्स डिफरेंट तरीके से उड़ते हैं और डिफरेंट तरीके से चलते हैं। देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफरेंट, और उनकी जो नेक मूवमेंट होती है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जैक। जो मैना होती है वो अपनी नेक को पूरी तरह से नेक को मूव्स करती है बैक एंड फोर्थ विथ अ जैक। द आउल होता है कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो आउल होता है वो अपनी नेक को पूरी तरह से मूवमेंट दे सकता है, यानी कि मूव्स कर सकता है, पूरी नेक को राउंड मूव्स भी वो कर सकता है। देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट अवर वॉइस। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं
जो बर्ड्स हमारी वॉइस को इमिटेट यानी कि वो कॉपी कर सकते हैं। तो आपके माइंड में कोई आया कि ऐसा कौन बर्ड होता है? तो जो पैरोट होता है वो हमारी वॉइस को हम जो भी बोलते हैं उसकी कॉपी कर सकता है, यानी कि वो इमिटेट कर सकता है। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच अ बर्ड? तो यस, द नेम ऑफ दिस बर्ड इज पैरोट। ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है? पैरोट की पिक्चर नोटबुक में ड्रॉ करनी है एंड कलर इट, और कलर फिल करने हैं और उसका नेम लिखना है। ऑब्जर्व, अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है? गो आउटसाइड, बाहर जाना है एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। और देखना है कि जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे चलते हैं, अपने नेक को कैसे मूवमेंट देते हैं। लुक एट देयर feathers एंड लिसन टू द साउंड्स मेड बाय देम। और आपको अच्छे से उनके feathers को उसका ऑब्जर्व करना है और बर्ड्स की साउंड, तो किस बर्ड का साउंड कौन सा है वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी 3 बर्ड्स, कॉपी देयर नेक मूवमेंट्स टू। आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस विच बर्ड्स यू कॉपीड। ओके, आपने जो भी बर्ड्स में ऑब्जर्व किया हो उस बर्ड्स का ऑब्जर्वेशन आपको कॉपी करना है और उसके बारे में अपने फ्रेंड्स से कहना है। The feathers of birds are of different colors, shapes and sizes. जो बर्ड्स के feathers होते हैं वो सारे बर्ड्स के feathers के कलर्स, शेप और साइजेस डिफरेंट होते हैं। Their feathers help them to fly and keep them warm too. बर्ड्स के जो feathers होते हैं वो उनको फ्लाई करने में यानी कि उड़ने में उनको हेल्पफुल कर रहते हैं और उनको वार्म फील करवाते हैं। From time to time, birds lose their old feathers and new one grow in their place. क्या होता है? जैसे टाइम चलता रहता है जो बर्ड्स के ओल्ड feathers होते हैं वो लॉस्ट होते हैं यानी कि वो नहीं रहते और उनकी जगह पे न्यू feathers ग्रो होते हैं। You must have often seen feathers of birds lying around. ओके, जब बर्ड्स होते हैं वो अराउंड होते हैं हमारी, तब हम उनके फेदर्स अच्छे से देख सकते हैं। कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड। आपको क्या करना है? नीचे ढूंढना है, जब आपको कोई बर्ड्स का फेदर दिखे तो उनको कलेक्ट करना है। स्टडी देयर शेप, साइज, कलर एंड डिस्कस अबाउट देम। एंड फेदर्स को ऑब्जर्व करके उनकी शेप, साइज, कलर के बारे में डिस्कस करना है। Make the picture of a bird in your notebook and paste the feathers on it. आपको क्या करना है? सारे बर्ड्स की पिक्चर रखनी है और उनके feathers वहाँ पे पेस्ट करने हैं। Write its name, और सबके नेम लिखने हैं। Other than birds, which are the other animals that can fly? बर्ड्स के सिवा कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे इंसेक्ट्स। जो छोटे होते हैं बर्ड्स से उसके हमें नेम लिखने हैं। बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बैट एंड ग्रासहोपर। ये सब ऐसे हैं एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं। ओके, अब है थिंक एंड राइट। फर्स्ट है, इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो। जो आप बर्ड की तरह फ्लाई कर सकते तो आपको कहाँ जाना पसंद होता? तो चलो अब उसका हम आंसर देखते हैं। तो हम क्या आंसर लिखेंगे? इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैं बर्ड होता और मुझे फ्लाई करना आता, मैं उड़ पाता, तो आई वुड ट्रैवल द होल वर्ल्ड, मैं पूरा वर्ल्ड को फ्लाई करते हुए ट्रैवल करता। आई वुड कम्पीट विद द बर्ड्स इन फ्लाइंग, और मैं क्या करता? बर्ड के साथ कम्पीट करता यानी कि कॉम्पिटिशन करता फ्लाइंग करने में। आई वुड ट्रैवल इन एनी डायरेक्शन विदाउट अ वीज़ा। वीज़ा, हमें कभी ट्रैवल करना हो तो हमें वीज़ा की ज़रूरत रहती है, पर हमें फ्लाइंग करना आता हो तो कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहती और हम जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहें उस डायरेक्शन में हम वीज़ा के बिना ही ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? जो बर्ड्स फ्लाई ना कर पाते और सिर्फ चल पाते तो क्या होता? चलो अब हम देखते हैं। इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई, जो बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाते, दे वुड नॉट बी एबल टू सेलिब्रेट द जॉय ऑफ फ्लाइट।
वो फ्लाइट का जो जॉय है उड़ने का वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते एंड वुड हैव टू वॉक ऑन द ग्राउंड जस्ट लाइक ऑल अदर एनिमल्स। और जैसे अदर एनिमल्स सिर्फ चल सकते हैं वैसे वो ग्राउंड पे सिर्फ चल पाते। देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन फोर फुटेड एनिमल्स एंड बर्ड्स। फिर क्या होता, जो फोर फुटेड एनिमल्स है और बर्ड्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। बर्ड्स वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन देयर फूड। जो बर्ड्स है उनको अपना फूड ढूंढने में डिफ़िकल्टीज होती। पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सनल ऑफ सीड्स वुड नॉट टेक प्लेस इजीली। ओके, लेट्स मेक अ क्लॉक। अब हमें क्या करना है, पेपर में से क्लॉक बनानी है। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। उसके लिए आपको क्या करना है, एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है। स्टेप 1 है फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स एज शोन इन द पिक्चर। आपको स्क्वायर पेपर में, स्क्वायर पीस ऑफ पेपर में डॉटेड लाइन करनी है और डॉटेड लाइन को यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है उस तरह से स्क्वायर पीस पर डॉटेड लाइन करनी है और डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग उसको फोल्ड करना है। सेकंड स्टेप है फोल्ड द पेपर इनटू हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन। और जहाँ पे डॉटेड लाइन की होगी उसके हाफ अलोंग पे आपको उसको फोल्ड करना है। स्टेप 3 इज नाउ फोल्ड द पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। यहाँ पे आपको पिक्चर में जो भी डायरेक्शन दिया हुआ है एरो का उस तरह से आपको उसको फोल्ड करना है। फोर्थ स्टेप इज fold the paper to make the beak of the cock as shown in the picture। कॉक की बिग की तरह उस पेपर को फोल्ड करना है जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है। फिफ्थ स्टेप है हमारा टेक अ पीस ऑफ रेड पेपर एंड कट इट इन द शेप ऑफ अ क्रेस्ट ऑफ अ कॉक। पेस्ट दिस ऑन द हेड ऑफ द कॉक। ओके, फिर सिक्स्थ स्टेप है कट अ स्मॉल राउंड सर्कल फ्रॉम अ बैक। बैक से सर्कल को कट करना है। पेस्ट इट टू मेक द आई ऑफ द कॉक। फिर क्या बन जाएगा, कॉक की आई बन जाएगी। या नाउ द कॉक इज रेडी। फाइनली हमारा जो कॉक है वो पेपर से बन के रेडी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, वैसे ही आपको घर पे इसको बनाना है।